नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी एलिस ए बेली के द्वारा उनको लिखे हुए अंतिम पत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसे पाकर वह आनंद से भर उठते हैं। ऑडियो नंबर 88 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, हमारा सच्चा दोस्त चला गया। मेरी प्रथम प्रतिक्रिया थी एक नया आध्यात्मिक ओरिएंटेशन या टेंशन और सेवा के लिए एक नया डेडिकेशन जो मैंने उस समय रजिस्टर किया था जब मैं मिस्टर फॉस्टर बेली का पत्र पढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे मिली पोर्टल के सभी उम्मीदवारों की और ग्रुप की लिस्ट। जब मैंने आपका नाम और एड्रेस देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पुराने दोस्त और भाई से मिल रहा हूँ और उसे अपने हृदय और आत्मा के साथ गले लगाते हुए मैंने ग्रुप के नामों को फिर पढ़ा और अपने अंतर्ज्ञान से जाना कि जो मशाल एलिस ए बेली द्वारा जलाई गई है वह अब हमारे हृदय में जल रही है और हमें एक आध्यात्मिक परिवार बना रही है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें इस संसार के लिए, जिसको अभी बहुत आवश्यकता है, एक खिलते हुए कमल की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक लक्ष्य, प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन सकें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक ब्रदर की तरह लिखेंगे और अपने आध्यात्मिक अनुभवों द्वारा मेरी सहायता करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इस तरह मुझे लगता है हमारे बीच अच्छे संबंध बनेंगे। एक बार मैं आश्रम का सही अर्थ जानने को उत्सुक था और कुछ दिनों बाद मिस्टर वी फॉक्स द्वारा मुझे आश्रम के बारे में पता चला, उस परिभाषा के बारे में पता चला जो न्यू एज बीकन अगस्त में डिसाइपलशिप से ली गई थी, जिससे मुझे वाकई समझने में सहायता मिली। अब मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ और पूरे आनंद के साथ भरकर, जो सामूहिक प्रेम का आनंद है, हम सभी के लिए, उच्चतम स्तर के संबंधों के लिए, समग्र रूप से स्थिर रहने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपका HY सरायदरिया, H सरायदरिया। PS, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरी अंग्रेजी की अशुद्धियों के लिए माफ़ करेंगे। इसके शीघ्र बाद ही मुझे मिसेज मैरियर वॉल्टर से लेटर्स और निर्देश प्राप्त हुए, जिन्होंने ग्रुप के गाइड या सेक्रेटरी की तरह काम करना शुरू कर दिया। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ग्रुप वर्क। जनवरी 10, 1950 को लिखे हुए एक लेटर में मिसेज मैरियन वॉल्टर ने लिखा कि वह ग्रुप की सेक्रेटरी हैं। मेरा बैप्टाइज्ड नाम था हैरुटियन और वह मुझे इसी नाम से बुलाती थी। उस समय मैं अम्मम जॉर्डन में रह रहा था। हमारी बातचीत तब से ही जारी रही। उनको मेरा पहला रिस्पॉन्स कुछ इस तरह है, डियर मिसेज MB वॉल्टर। मैं यहाँ पर उस लेटर की एक कॉपी इनक्लोज कर रहा हूँ जो मैंने मिस्टर विक्टर फॉक्स को भेजी है। मैं सोचता हूँ एक ग्रुप सेक्रेटरी की हैसियत से आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ग्रुप मेंबर्स के बीच जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसके बारे में सचेत रहें। मुझे 10 जनवरी को आपका लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ, जो हमारे एल्डर ब्रदर के चले जाने से हमारे हृदय में जो गहरा दुख और उनकी मुक्ति के लिए जो आनंद हुआ, उसके लिए यह लेटर आध्यात्मिक शराब के प्याले की तरह था। उनका प्रेम हमेशा हमारे ग्रुप में रहेगा और चेतना के उच्चतम स्तरों को छूने में हमारी मदद करेगा। यह लेटर आर्किन स्कूल के द्वारा आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ग्रुप के लिस्ट में आपके एड्रेस में पेंसिल से कुछ चेंज किया हुआ है जो मेरे समक्ष
स्पष्ट नहीं है। मैं अपना पहला लेटर इनक्लोज करके आपको भेज रहा हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से ग्रुप के सभी ब्रदर्स के लिए यह एक मैसेज होगा। और अब मैं और इस दुनिया में जो नहीं है, लेकिन यह सब इस दुनिया में है, और मैं होली फादर के पास आती हूँ और उसके ही नाम से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हम सब एक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एलिस ए बेली इन शब्दों के माध्यम से बोल रही हैं। आपका HY सराय दरिया। मुझे अप्रैल 11, 1950 को लिखा हुआ मिसेज वॉल्टर का पत्र मिला। मैंने May 5, 1950 को उनको यह पत्र लिखा। डियर मिसेज MB वॉल्टर, अप्रैल 11, 1950 को लिखे हुए ब्रदरली लेटर के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आपके लंबे पत्र के लिए जो मुझे 24 अप्रैल को प्राप्त हुआ। मुझे इन्वोकेशन पर मैनुअल की नई कॉपी, मेडिटेशन और 1946 का वेसक मैसेज भी प्राप्त हुआ। मुझे अपना मेडिटेशन बहुत पसंद है और व्यावहारिक रूप से अपने डेली लाइफ में मैं इसकी पोटेंसी भी महसूस कर रहा हूँ। एफर्मेशन के स्टेज का मेरे ऊपर एक ख़ास प्रभाव है, और उस स्टेज में मैं एक मुक्ति की प्रोसेस में हूँ। मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन की प्रोसेस। क्या यह सही है? आज मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। कुछ दिन पहले 4th डिग्री की अपनी रिपोर्ट में मैंने अर्थ के संसार और महत्व के संसार के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन अपना लेटर भेजने के बाद मुझे इसका उत्तर टिबेटन के 14 रूल्स में मिला, जहां हमने पढ़ा अर्थ का संसार वह संसार है जिसमें आत्मा रहती है और अपने अभिप्राय और समय के साथ घूमती है। महत्व का संसार आध्यात्मिक ट्रैड का संसार है, जिसे तीसरे संस्कार के बाद पूरी स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए अब मेरे पास मेरे प्रश्न की गहराई में जाने की चाबी है। मैंने इन्वोकेशन और वेसक मैसेज के मैनुअल की बहुत प्रशंसा की। पूर्णिमा के 5 दिनों में उन्होंने मेरे को स्टूडेंट्स को विचार करने के नए आयाम देकर मेरी सहायता की है। हमारी वेसक मुलाकातों ने हमें एक नया स्टिमुलेशन दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, और अब हर पूर्णिमा के दिन हमारी इस तरह की मुलाकातें होंगी। इसलिए इस बारे में आपके सुझावों की प्रशंसा की जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपका वेसक भी अच्छा रहा। इस संबंध में यह बताना आवश्यक है कि वेसक बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती का दूसरा नाम है। मैंने मैडम बाटा, मिस केलर, मिस्टर बर्माकियम और मिस्टर हिल्टन को भी लिखा है। बाद के दोनों ब्रदर्स ने बहुत अच्छे रिप्लाई दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आपका HY सराय दरिया। 15 मई 1950। हमारी ट्रेनिंग कई सालों तक जारी रही और उस दौरान हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले। मुझे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले वह ज़्यादातर साइकिक अटैक्स के बारे में थे कि उनसे कैसे लड़ा जाए, स्वयं को और दूसरों को कैसे बचाया जाए। बाद में जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स आया, मैं वॉशिंगटन DC गया और मैरियन वॉल्टर के साथ रहा, जिन्होंने इस बारे में मुझे बेशकीमती सुझाव दिए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।